तो जैसा कि कक्षा 9वीं का अब हमारा इंग्लिश का अगला पेपर है, तो इंग्लिश के पेपर के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड इसको मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके कंप्लीट करवाने वाला हूँ। सो सेक्शन ABCD किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। सो वो पूरा मेथड बताऊंगा। साथ ही देखो इस वीडियो को ना ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पूरा आपको रेडी करके जाना है और बाकी पूरी तैयारी करनी है तो आप शाम को लाइव आ जाना। बिल्कुल से हम पूरी फुल तैयारी करेंगे, ठीक है। सो देखो इस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा और यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि हम रेडी करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग उसी प्रकार से इसको रेडी करें और बाकी चीज़ों को भी पढ़ते रहें साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से इसके निर्देश इंस्ट्रक्शन दिए गए कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे इनमें पढ़ सकते हो। कह रहा है दिस इज पेपर ओनली फॉर अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर A आपका आ जाता है, कह रहा है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। रीडिंग सेक्शन में आपके सबसे पहले एक पैसे दिया जाएगा 5 नंबर का। भैया 5 नंबर कोई छोटी चीज़ नहीं होती। देखो कभी भी पैसे सामने हो, ध्यान से सुनना मेरी चीज़ को, कभी भी पैसे सामने हो उसको नहीं पढ़ना है। कहे तो भाई तू बाद में आना, पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ना है। कह रहा कि भाई आर द हिमालयाज इन इंडिया साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। हमने इतना पढ़ लिया। अब देखो हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे, हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन दी नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। हमें मिल गया सीधा यार नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम सीधा लगा देंगे। हमें क्वेश्चन इसलिए पढ़ना है पहले क्योंकि हम सीधा डायरेक्टली फिर उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो हमें ढूंढना है, ठीक है। बाकी क्योंकि पूरे पैसेज में आंसर नहीं होता, 1-2 लाइन में आंसर होते हैं भाई, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसका नॉर्थ हो जाएगा। एंड आगे हम देखें, विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, कंचनजंगा, धौलगिरी, माउंट एवरेस्ट, नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दे स्ट्रेच 2000 माइल्स फ्रॉम कश्मीर टू असम एंड द वर्ल्ड हाइस्ट पीक आर इन द हिमालयास, द हाइस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये मिल गया हमें आंसर यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। हाईएस्ट पीक कौन है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट कह रहा है विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द हिमालयास, कौन सी रिवर हिमालय से नहीं निकलती है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, गंगा। देखते हैं भाई, देखते हैं। देखो कह रहा है कि मैनी रिवर्स द गंगा द यमुना द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इन 3 गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र की तो बात है जो यहाँ पे से फ्लो करती हैं, लेकिन गोदावरी की कहीं बात नहीं है, तो यहाँ पे नॉट फ्लो, ठीक है। सो ये यहाँ पर गोदावरी इसका आंसर लगा दोगे। अगला कह रहा है चूज द करेक्ट अपोजिट फॉर अगली, अगली का अपोजिट क्या होगा? सो अगली का अपोजिट यानी कि ब्यूटीफुल हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, कुरूप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द हाइएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट इज, द हाइएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, बिल्कुल से ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रू लगा दोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पैसेज है आपका, नेसेसिटी इज इंडीड ऑफ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। इस तरीके से दिया गया। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज लद्दाख, हॉट डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट, ड्राई डिजर्ट, हॉट एंड ड्राई डिजर्ट। देखो तो लद्दाख का जो लैंडफॉर्म है किस तरीके का है भाई? सो वाटर शॉर्टेज, लाइफ डिड नॉट वैन, तो भाई बिकॉज रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट कब द आर्टिफिशियल लद्दाख कोल्ड डिजर्ट, ठीक है। लद्दाख इज अ कोल्ड डिजर्ट, ठीक है। वैसे भी हमें पता है लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना है, तो चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है हु वाज चेवंग नारफुल, ठीक है। चेवंग नारफुल जो है नॉरफिल कौन हैं? तो यहाँ पे देखेंगे हम आगे पढ़ रहे हैं हम इस तरीके से। यहाँ पे ये 3000 मीटर से सी लेवल बताया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। लद्दाख इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर सी लेवल अबव सी लेवल, ठीक है। सी लेवल से कितना ऊपर है लद्दाख, ठीक है। सो 3000 से 3500 कितना दिया गया? हाँ 3000 से 3500 दिया गया। आंसर क्या लगा दोगे? 3000 से 3500, ठीक है। अगला कह रहा है हु वाज चेवांग नॉरफिल, देखेंगे इसी में मिलेगा हमें आंसर ये। सो देखेंगे आंसर, कश्मीर गवर्नमेंट कब भी, तो कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए यार। देखो ये रहा ना, ये रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, ठीक है। चेवांग नॉरफिल ये रिटायर्ड सिविल इंजीनियर का रहा ना, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। आंसर लगा दोगे, ऐसे ही ढूंढा करो उसी में, ठीक है। अगला आ जाता है अगले पेज पे। कह रहा है फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स इज द सेम एज अ बॉडी ऑफ ए डांस, ठीक है। सो रिवर, ग्लेशियर, ऑल ऑफ दी अबव एंड कह रहा है कि ग्लेशियर। सो ग्लेशियर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पे ए बॉडी ऑफ डेंस आइस, सो इसकी बात कर रहा है यहाँ पे सैमबर्ड ग्लेशियर इसमें है। नेक्स्ट है सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ changes in rainfall, climate changes and all of these, so correct answer is all of these. next हम बढ़ते हैं आपके रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन की ओर। सेक्शन नंबर B। सो इसके आपको देखो कहता है कि गिव अ सुटेबल टाइटल इज टू इट, ठीक है। नोट्स भी बनाने होते हैं इसको पढ़ करके। ये सारी चीज़ आप कैसे करोगे एग्जाम में, समझाता हूँ अच्छी तरीके से। देखो आपको कभी भी ऐसा पैसेज दिया जाता है, नोट्स और टाइटल ढूंढने को कहा जाए, तो पहले इसे पढ़ो ध्यान से, ठीक है। पूरा ध्यान से पढ़ना है। बायोगैस, देखो ऐसा नहीं पढ़ना है कि आप पढ़े जा रहे हो उसको अर्थ निकाल रहे हो, नहीं। आप 2-3 बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ डालो, ठीक है। 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़ डालो। कह रहा है कि बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपने पढ़ लिया, बायोगैस के बारे में बात है, ठीक है। टाइटल क्या हो जाएगा? जिस चीज़ के बारे में बात होती है तो बायोगैस उसका टाइटल यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। बाकी
इस तरीके से आपको इसका आंसर करना होगा, ठीक है। ये रहेगा इसका आंसर, आप कंप्लीटली आंसर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका टाइटल बायोगैस एक क्लीन एंड सस्टेनेबल फ्यूल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस, पोटेंशियल एंड आइडिया, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कंप्लीटली। यहाँ पे देखो तीनों इसी प्रकार से आपको पॉइंट्स बनाने होंगे, बाकी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब ये पॉइंट हमने क्यों बनाए देखो, अब इसी में हमें चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं जो कि हम इसके अकॉर्डिंग ही लिखते हैं चीज़ें, ठीक है। सो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्टेज समटाइम्स प्लांट वेस्ट, ठीक है। तो इसका यहाँ पे एक तरीके से कैसे बनते हैं देखो, तो एक चीज़ ये आप लिख सकते हो, ठीक है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय सो एनारोबिक डिग्रेडेशन एंड एनिमल वेस्ट्स एंड प्लांट वेस्ट्स, ठीक है। तो इससे बन जाते हैं। और इसके यहाँ पे नॉन पॉल्यूटिंग क्लीन लो कॉस्ट फ्यूल विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर रूरल एरियाज, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आप पढ़ोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप इसके एक बेनिफिट के बना दोगे, पोटेंशियल, ठीक है, और कंपोजिशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बना दोगे एक बार, बस आपका ख़त्म है। नेक्स्ट कहा जाता है कि 4th नंबर में आता है आपका एक एप्लीकेशन आती है, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आपको लिखनी है, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते तो टीसी की एप्लीकेशन, ठीक है। टीसी और सीसी एक ही चीज़ है, एसएलसी भी लिख करके आ जाए तो वही लिखना है, ठीक है। इस तरीके से इसको एग्जाम में करना होगा आपको, ठीक है, ऐसे ही लिखनी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, यू आर राहुल, राहुल आपका नाम दिया गया। देखो ये ध्यान रखना कि जो भी आपका नाम दिया गया, अमित गुप्ता, जो भी नाम दिया जाए वही लिखेंगे, नहीं तो आपको अपना नाम एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर राहुल दिया गया तो राहुल ही लिखना, जो एड्रेस दिया जाए वही लिखना, अदरवाइज आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया गया, आपको एक लेटर लिखना है भाई अपने फ्रेंड को इन्वाइट करते हुए अपनी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी में, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर करना होगा, ठीक है। मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आपको इसका आंसर करना होगा, ठीक है। ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर आंसर। पहले देखो वही एड्रेस लिखा हमने जो एग्जाम के क्वेश्चन में दिया गया है, फिर आप डेट कोई भी इंसर्ट कर दें, ठीक है। डियर फ्रेंड, आई होप दिस लेटर फॉर फाइंड्स यू ग्रेट हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। डेट वगैरह मेंशन करें, नाम अपना राहुल लिखें जो कि एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड्स, ठीक है। एन इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, माई हॉबी, ठीक है। किसी एक पे लिखना भाई। सो देखो माई हॉबी पे आप सबसे पहले यहाँ पे निबंध लिखना चाहें तो इस तरीके से इसकी पहले तो हेडिंग याद कर लें, 4-5 हेडिंग लिख कर ही आना है, ठीक है। रीडिंग बुक्स हो सकती है, ठीक है, कुछ भी आपकी जो है हॉबी हो सकती है, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, रीडिंग बुक्स हो सकती है, गेम खेलना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, प्लेइंग स्पोर्ट्स, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें लिख दोगे, ठीक है। बाकी वंडर ऑफ साइंस का करना है तो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। वंडर ऑफ साइंस साइंटिफिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इन्वेंशन, द चेंज्ड आवर लाइव्स, ठीक है। रिवॉल्यूशन हो गया, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज का आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देखोगे। अगले क्वेश्चन का ही आंसर कह रहा था कि एक पिक्चर आपको दी गई, इस तरीके से पिक्चर देख पा रहे हो, इसका पैराग्राफ लिखना है इसको देख करके, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ इसको देख करके। अब यहाँ पे इसका आंसर आप देख पा रहे होगे, ये रहेगा, ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ अवर इकोसिस्टम, ठीक है। तो ट्रीज के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन हो, ऐसी चीज़ हो एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो पूरी छाप देना यही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी ग्रामर का सेक्शन आ जाता है। कह रहा है भाई द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। सो ए एन दा, सो दा आ जाएगा बिकॉज सन क्या है, एक यहाँ पे एक ऐसा मोन्यूमेंट है जो कि खास है, ठीक है। आई डिड नॉट बाय सम मैंगोज एनी मैंगोज, सो यहाँ पे आएगा एनी मैंगोज, ठीक है। एनी का यूज़ हम करेंगे यहाँ पे काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। ही इज़ एन इंजीनियर, ए इंजीनियर, ठीक है। तो एन इंजीनियर, ठीक है, एन इंजीनियर, ठीक है। ए का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, ठीक है। ए का यूज़ कहाँ पे करते हैं, एन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, ये सीख लो ध्यान से, ठीक है। देखो एन का यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा है, इंजीनियर, ठीक है। हम इसको पढ़ो आप, इंजीनियर किस तरीके से लिखते हैं, इंजीनियर, हिंदी में आपको लिख करके देख लेना है। और ई क्या है, ई हमारा क्या है, स्वर, ठीक है। जहाँ पर भी स्वर आए, ठीक है, वोवेल आए तो हम एन का यूज़ करेंगे। और जहाँ पर भी पढ़ने पर कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, कॉन्सोनेंट आए तो हम क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पढ़ने पर उसको हिंदी में जैसा पढ़ रहे हैं अपन स्वर व्यंजन के अकॉर्डिंग अपना ये यहाँ लगेगा, ठीक है। अगला है बी फिल इन द ब्लैंक्स टू वॉच द मूवी यस्टरडे, बी बेंट, बी गो, सो बी बेंट आंसर लगा दोगे यहाँ पे, इस तरीके से आप लिख देता हूँ, ठीक है। अगला है देयर इज नो मैनी वाटर या मच वाटर। तो देखो ये अनकाउंटेबल नाउन, सो मच वाटर इन द पूल आ जाएगा, मच वाटर आ जाएगा, ठीक है, मच लगा दोगे। नेक्स्ट है दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क, सो दे हैव आएगा बिकॉज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लूरल है। नेक्स्ट है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, फिर 25 दिसंबर, ऑन आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे क्या है, डेट दी गई हमें एक स्पेसिफिक डेट। द टेबल वाज ब्रोकन या ब्रेक, ठीक है। सो इसका आ जाएगा आपका ब्रोकन बाय हिम, ठीक है, ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डू एस डायरेक्टेड पे, डू एस डायरेक्टेड पे। सो पहला कह रहा है सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, नेगेटिव बनाना है, उल्टा बनाना, मतलब इसका गलत करना है इसको, ठीक है। सो देखो इस तरीके से सारे आंसर देख लो आप एक बारी में, एक ही बार में सारे के सारे 6 आंसर दिखा रहा हूँ,
बाकी आगे के आंसर क्वेश्चन दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो ये देखो, इस सेकंड का रीअरेंज कर देंगे, थर्ड का ये हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से आप सो दैट का यूज़ हो गया, पैसिव वॉइस किस तरीके से, ठीक है। तो ये रहेंगे 6 के आंसर, बाकी 7 और 8 के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन भी आगे हैं, वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये रहेंगे क्वेश्चन इनके 7 और 8 तक कंप्लीट, ठीक है। कोई 5 आपको करने होती हैं। डी सेक्शन आ जाता है, लास्ट सेक्शन है, कह रहा है हाउ ओल्ड इज मार्गी, मार्गी की एज क्या थी भाई, तो 11 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अवार्ड वाज गिवन टू एवेलिन इन 1991, सो स्लोएस्ट ऑफ द ईयर, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि whom does wind god like, weak people, strong people, so strong people is the correct answer। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन ए आ जाता है, इसमें एक एक्सट्रैक्ट होगा आपका, इससे कुछ क्वेश्चन होंगे। कह रहा है नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड, ठीक है। इसके राइटर का नाम लिखना है, सो आइजैक एसिमोव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट वाज मार्गीज ओपिनियन अबाउट स्कूल, सो सी हेटेड स्कूल, ठीक है, वो स्कूल को पसंद नहीं करता था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर, सो इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बी नंबर, 10वें का बी है ये, ठीक है, 10वें का बी है। तो इसमें आ जाता है आपका 3 नंबर के क्वेश्चन इसी प्रकार से, इसमें एक एक्सट्रैक्ट कुछ लाइन दी जाएंगी। कह रहा है व्हाट डज येलो वुड मीन, येलो वुड का मीन क्या है, तो येलो वुड का मीन क्या होता है, ऑटोमन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम विच पोएम, कहाँ से ली गई हैं ये पोएम, से किस पोएम से ली गई हैं, सो द रोड नॉट टेकन से ली गई हैं। Why was the traveler feeling sorry, so because he could not travel both the roads, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाती हैं आपके, ठीक है। सो कह रहा है व्हाट डिड मार्गीज राइट इन हर डायरी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज एवलिन हेयर म्यूजिक, हाउ इज द सहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, सो आंसर देख लो यहाँ पे यार, ये रहेंगे आंसर, ठीक है, ये रहेंगे। पहले तो आप देख लो, स्टार्टिंग से देखते चलो, स्टार्टिंग से आप लोग आंसर देखते चलिएगा, ठीक है। ये रहेंगे आंसर, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8 और ये 9 तक आंसर दिए गए हैं, ठीक है। 9 ही क्वेश्चन है इसमें, 9 तक आंसर, ठीक है। ये लास्ट के रहे और ये रहे, और ये स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लेना आप लोग, ये सारे क्वेश्चन करके ही जाना है पूरे के पूरे 9 के 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके लास्ट कुछ क्वेश्चन आ जाती हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है, NE2 के आंसर देने हैं, मैं इन सभी के आंसर आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। अब यहाँ पे देखो इनके आंसर आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 के सारों के आंसर। स्टार्टिंग में पहले तो 1 2 को देख लो, ठीक है, फिर 3 4 और 5 को देख लो, ठीक है। सबके आंसर मिल गए ना ध्यान से, सबके मिल गए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, NE2 के आंसर करने हैं। इस तरीके से 5 क्वेश्चन पूछे गए, हु वाज बेयरमैन, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन के 13 के स्टार्टिंग के 3 के आंसर देख लो, ठीक है। पहले 3 के देख लो स्टार्टिंग के, फिर आगे देख लेते हैं हम, लास्टली में 2 के आंसर दिए गए, ठीक है। तो ये नहीं भी देख लो आप। लास्ट हम बढ़ते हैं आपके 14th नंबर क्वेश्चन की ओर। टॉमी डिस्क्राइब एंड ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ठीक है, इसको करना है डिस्क्राइब। एंड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, व्हाई डिड हिज फादर से टू हिज थिंक हिज वर्ड्स मीन्स, ठीक है। तो ये रहेगा 14th का फर्स्ट एंड सेकंड का, ठीक है, और के साथ आंसर। ये रहेगा 14th के मेन क्वेश्चन का, और ये रहेगा आपका अथवा वाली का आंसर, ठीक है। दोनों का आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको, विंड का, विंड पोएम का सेंट्रल आइडिया, एंड सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको द रोड नॉट टेकन का, ठीक है। इनमें से एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, दोनों का सेंट्रल आइडिया देख लो, ठीक है। द विंड का ये रहेगा द रोड नॉट टेकन का, ठीक है, ये दोनों का रहेगा, बिल्कुल से कर लेना। अगला है आपको टोटो वाज द प्रिटी मंकी, टोटो को एक्सप्लेन करना है, और स्वान वाज अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर, इस पर कॉमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन के आंसर। सो टोटो का इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ये प्रिटी मंकी का, ठीक है। और ये रहेगा यहाँ पे स्वान वाज अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर, इस पर कमेंट्स इस तरीके से कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप इन्हें रेडी कर लोगे, ठीक है। और भी मैं दूसरा सेट लाऊंगा, सो उसको आपको रेडी करके जाना है। एंड जो मैं तैयारी कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चन रेडी करके जाना है, और जो पढ़ रखा है उसको रिविजन करो दम से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।